सो ये आपके पास क्या है, 5x4 की मैट्रिक्स है, 5x4 है, 5 रो है और 4 कॉलम है। सच दैट स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम, सो Ax डैश मतलब Ax ट्रांसपोज ये आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, ये ना। तो x यहाँ कैसा होगा, a 5x4 है, तो x क्या होगा, x का क्या लगता है आपको, a का ऑर्डर है 5x4, तो x ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, ये कितना है आपका 5x1 ना, तो ये क्या होगा, ये x ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा 4x1, तो x ट्रांसपोज 4x1 है। तो इस तरह होगा, मान लो x1 x2 x3 x4, इस तरह से x ट्रांसपोज है। सो a इंटू x ट्रांसपोज इज b टाइप का है ना, तो दिस इज लाइक x ट्रांसपोज इज b, मतलब वही b ट्रांसपोज बोल दो। सो b ट्रांसपोज में b हमारा ये है, दिस इज b ट्रांसपोज। सो यहाँ रो मैट्रिक्स x रो में ले रहा है ना, तो x रो में ले रहा है और b भी रो में ले रहा है, इस तरह से। ओके, अब देखिए, तो इसमें सिस्टम में कितने इक्वेशन है और कितने अननोन्स हैं, जो x ट्रांसपोज बराबर b है, इसमें कितने इक्वेशन और कितने अननोन्स हैं, 5 इक्वेशंस और 4 अननोन्स होंगे ना जी, 5 इक्वेशन एंड 4 अननोन, फाइन, ओके, ठीक है। सो 5 इक्वेशन एंड 4 अननोन्स है। अब पूछ के आगे आपको बता रखा है कि द स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन इज अ लीनियर सिस्टम, ओके, तो ये इस तरह से है। तो आपको सॉल्यूशन सेट दे रखा है एक्स एस, है ना, ये इस तरीके से आपके पास है। मैं अलग अलग कर देता हूं। सो 1 2 3 4 5 इधर है, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 एंड यहाँ पे क्या है आपका एस कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 2 3 4 5 2 3 4 5। अब समझिए, तो मतलब जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का है, जो एक्स एस में है वो कहीं ना कहीं b प्लस एस टाइम कोई नया नाम है, ऐसा कुछ नया नाम, चलो d रख देते हैं, ये d है। सो d समथिंग लाइक दिस 2 3 4 5, ओके। सो d इज सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम, है ना, जैसे यहाँ पे था ax बराबर b, x ट्रांसपोज बराबर b ट्रांसपोज, है ना, ओके। तो पूछा क्या आपसे यहाँ पे, देन रैंक ऑफ a इज इक्वल्स, ना, रैंक ऑफ a इक्वल्स, ओके। सो रैंक ऑफ a इक्वल्स, तो इसमें आप ये देखो कि इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन है आपके पास, इस सिस्टम के पास कितने सॉल्यूशन है, ये कितने सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन दे रखा है ना आपको, सॉल्यूशन स्पेस, हाँ 2 के डायमेंशन हुई ना, नहीं, जैसे मैं बोलना चाह रहा हूँ इसके पास हालांकि एस एक फ्री वेरिएबल। अच्छा, मैं सॉल्यूशन स्पेस का अगर आपसे मैं पूछूं कि ये अगर b हटा दो आप, तो लाइक मैं अगर यहाँ पे x की जगह a x ट्रांसपोज है ना, सो x आपको दे रखा है b ट्रांसपोज प्लस s टाइम d, ठीक, तो यहाँ से b ट्रांसपोज x d a d बराबर 0 आ जाएगा, है ना। देखिए ए बी, अच्छा बी ट्रांसपोज क्यों, नहीं यहाँ से मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। जो सॉल्यूशन है सर बी और बी ट्रांसपोज अलग अलग है, नहीं अलग अलग नहीं है, मतलब यहाँ पे मुझे ट्रांसपोज में ही लिखना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज, ये लिखना चाह रहा हूँ एक्चुअली ना, ये डी ट्रांसपोज ही होगा। बी क्या कर रहा हूँ मैं ना, इसमें सॉल्यूशन एक्चुअली ऐसे रो में था, इसको हटा देता हूँ, ये मैं लिखने में थोड़ा गलती कर रहा हूँ। एक्चुअली ये कॉलम में लिखना इसमें प्रॉब्लम थी, हम लोग जनरली लिखते हैं इस तरह से, तो ये कॉलम में लिखा है, इसमें प्रॉब्लम है थोड़ा सा।
सो व्हाट इज नलिटी ऑफ ए? मैं अगर आपसे पूछूं ए की नलिटी क्या है, एक्चुअली ये ट्रांसपोज लेके थोड़ा कंफ्यूजन किया है, जैसे सिंपली ax बराबर b होता है। व्हाट इज इस नलिटी? क्वेश्चन में मुझे ऐसे नहीं पता चल रहा था कि हमने सॉल्यूशन स्पेस को यूज करके ए का रैंक कैसे निकाल सकते हैं। यस, क्योंकि जो सॉल्यूशन स्पेस है ना, वो सॉल्यूशन स्पेस मतलब क्या हो गया, ये एक्चुअली सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशंस है ना। सो दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है क्योंकि एस तो फ्री है ना, तो दिस सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। 5 इक्वेशन है, 4 अननोन है, तो इसमें जो ए का है कॉलम 4 है। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं व्हाट इज द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन क्या होगा? सॉल्यूशन स्पेस के बेसिस का डायमेंशन क्या होगा? 2 होगा ना, फिर ये 1 2 3 4 और 2 3 4 5 ये दो यूज होंगे क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो स्पैन ऑफ, इसलिए 1 2 3 4 को हटाना चाह रहा था ना, ये तो ये ऐसे लिख दिया है। लेकिन 2 क्यों लग रहा है आपको? यहाँ पे तो कितने फ्री वेरिएबल है सर, लेकिन हम सॉल्यूशन तो लीनियर कॉम्बिनेशन से बना रहे हैं। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं उधर भेज दूं अगर, तो इसका क्या मतलब है, x माइनस, अगर मैं ये मैट्रिक्स लिख लूं, दिस मैट्रिक्स 1 2 3 4, तो ये बचेगा 2 3 4 5, एंड इसको मैं अगर y लिख दूं तो क्या होगा, तो यहां से फिर तो एक ही रह गया, है ना। तो ए वाई ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज कर दूं, है ना, तो यहाँ सॉल्यूशन स्पेस में डायमेंशन तो 1 ही रहेगा, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरिएबल तो एक ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप न्यू रीनेम कर दो। सो एक्चुअली नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल जो आता है वही आएगा आपका डायमेंशन। तो यहाँ से नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल 1 है, तो डायमेंशन ऑफ द सॉल्यूशन स्पेस वो आपका 1 आ गया। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डायमेंशन 1 है, तो जो आपका रैंक ए का होगा, तो ए का रैंक होगा, कितने कॉलम है इसके पास, 4, है ना। सो आई थिंक आंसर शुड बी 3। सर आंसर इसका 3 है। पर 3 क्यों? वही ना, ये कहीं ना कहीं रैंक प्लस नलिटी बराबर डायमेंशन, मतलब ना रैंक प्लस नलिटी बराबर नंबर ऑफ कॉलम इन द मैट्रिक्स, ये यूज हो रहा है इनडायरेक्टली। सो क्योंकि एक फ्री वेरिएबल है, तो सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन 1 है, और सॉल्यूशन स्पेस कहीं ना कहीं अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सो यू विल सी दैट कि इसका डायमेंशन 1 है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं मैं ये कह रहा हूँ रैंक प्लस नलिटी, ये कहीं ना कहीं नल स्पेस बनाएगा, उसका जो सॉल्यूशन स्पेस है ना वो कहीं ना कहीं नल स्पेस बनाएगा, एंड उस केस में जाके आपका जो आंसर आएगा एंड दैट विल बी 3। मतलब वही एक्चुअली मेन यही है, कॉलम 4 है ना, सो 4 - 1 बराबर 3, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब लॉजिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, नंबर ऑफ कॉलम 4 है और एक फ्री वेरिएबल, इसका सॉल्यूशन स्पेस डायमेंशन 1 है, ये कहीं ना कहीं नल स्पेस बनाएगा, और उस केस में जो रैंक होगा वो 3 आएगा। चलिए अब जरा आते हैं उस कॉन्सेप्ट पे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कब होता है, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, ये होता है ना, और ये दोनों एक्चुअली यहाँ पे क्या है, हाँ लेस देन 4 है ना यहाँ पे, हाँ जी, क्योंकि यहाँ n जो हमारा होता है नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, so n is the number of columns, so rank of a augmented b is less than n, less than 4। तो या तो रैंक अभी आगे a की 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0 तो नहीं होगी क्योंकि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, लिखा है स्पेस ऑफ ऑल सॉल्यूशन आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। तो ठीक है, रीजन तो यही है 4 - 1 is 3, तो थोड़ा सा और है ना कन्विंस करना पड़ेगा आपको। सो 4 - 1 3 होगा यहाँ पे।
चलो थोड़ा सा मैं इलैबोरेट करता हूँ, इसको जो गिवन है ना उसको यूज करते हैं। तो x जो मुझे गिवन है वो है 1 + 2s, 2 + 3s, 3 + 4s एंड 4 + 5s। ठीक, यही है। सो ये हमारे पास 5 × 4 है, 4 × 1 है, और ये आपके पास है 1 2 3 4 5। ठीक, चलिए टोटल 5 × 1 5 × 1 है। तो होगा क्या, इसको अगर आप दो पार्ट में लिखेंगे ना, तो जैसे सॉल्यूशन स्पेस, जैसे आपको लग रहा था 2 डायमेंशन, डायमेंशन 2 तब होगा जब यहाँ पे कोई और भी वेरिएबल होता, तब जाके वैसा होगा। सो इसको मैं सम ऑफ 2 मैट्रिक्स लिख सकता हूँ वैसा। एंड होगा क्या यहाँ पे, मजे की बात ये है कि जो A है और यहाँ मान लीजिए B1 ट्रांसपोज प्लस A B2 ट्रांसपोज बराबर यहाँ पे जो आएगा ना, वो कुछ नया जैसे लिख रखा है ना उसने B ट्रांसपोज। सो ये इस तरह से कुछ है ना। सो ये क्या करेगा, जहां तक मेरा आइडिया ये समझ आ रहा है कि यहाँ से ये और ये ना कैंसिल हो जाएगा। सो ये कुछ इस कॉन्सेप्ट पे है, ऐसा आ जाएगा है ना। अगर आपको यहाँ कंफर्टेबल तो आप x1 x2 कर सकते हो, x1 और x2। तो ये जो x1 है यहाँ से x1 बनेगा 1 2 3 4, ये x1 + x2, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, एक ये वाला मैट्रिक्स, एक दूसरा ये वाला। तो यहाँ से बनेगा ना, इससे क्या आएगा कि आपने अभी देखा ये जो B2 है ये S के टर्म में, तो जो इसका इसको क्या बोलते हैं आप, नल स्पेस ऑफ A है ना। सो ये जो नल स्पेस ऑफ A है इसका डायमेंशन क्या है, यहाँ से 1 है। तो मैट्रिक्स A की नलिटी 1 है, तो मैट्रिक्स A का रैंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हाँ, तो ये लॉजिक यही यूज हो रहा है, बस आपको थोड़ा कन्विंस करना पड़ेगा वहां ना कि ये दोनों, ये जो A x1 ट्रांसपोज है B ट्रांसपोज इक्वल कैंसिल कर देगा, एंड देन दिस विल बिकम, यहाँ x2 से लिख दिया मैंने x2, और ये जो x2 स्पेस है ये x2 इज द नल स्पेस ऑफ A जिसका डायमेंशन 1 है, तो A की नलिटी 1 हो गई, A की रैंक 3 हो गई। यही लॉजिक है एक्चुअली। कैंसिल हम ऐसे कर सकते हैं, S को 0 ले लें तो कर दीजिए, 0 ले लीजिए, तो उस केस में वो इक्वल आ जाएगा। मैं ये कहना चाहूँ हो जाएगा ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में इस तरह कॉन्सेप्ट्स आते हैं वहाँ पे कि जब उसका सॉल्यूशन है मैट्रिक्स फॉर्म में जब आता है। सो यही इसका मोर और लेस लॉजिक है। अगर प्रॉपर सॉल्यूशन भी कोई प्रोवाइड करता है या मैं अगर लिखता हूँ तब भी यही लॉजिक यही रहेगा। तो उसका लॉजिक यही है, डायमेंशन 1 है इस वजह से यही है, ये इसलिए दे रखा है। अच्छा आपने वो पढ़ा होगा ना, जैसे क्या होता है कि हम लोग जब सॉल्व कर रहे होते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन Ax = b। सो अगर हम सॉल्व करते हैं Ax = 0 है ना, और इस तरह से होता है। सो होमोजेनियस पार्ट एंड नॉन होमोजेनियस पार्ट, हाँ जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है CF + PI, तो CF comes due to homogeneous part and PI comes due to non homogeneous part। तो यही चीज यहाँ पे है कि ये जो B ट्रांसपोज आ रहा है ना ड्यू टू नॉन होमोजेनियस पार्ट आएगा और इसकी वजह से 0 आ जाएगा। तो ये है, बाकी थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। तो कोई मैट्रिक्स बना के देख सकते हैं, हमें कुछ दिया नहीं ऐसे, बट सॉल्यूशन स्पेस है, दैट्स फाइन। तो यही होगा, ठीक है। तो अभी यही स्टॉप कर दे, क्वेश्चन आपका रह गया वो कल करते हैं, उसको ट्राई करता हूँ मैं, फिर देखता हूँ। ठीक है, थैंक यू।